गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इनके विषय में देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है। पॉवर्टी एज ए चैलेंज मतलब क्या होता है, हम किनको गरीब मानते हैं और किनको गरीब नहीं, इसके पीछे में हम आज देखेंगे। तो पॉवर्टी होती क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लैक ऑफ बेसिक नीड्स, यानी कि अगर रोटी कपड़ा और मकान अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति किसमें इंक्लूड किया जाता है, पॉवर्टी, यानी कि उसे पुअर माना जाता है। मीन्स हु डज नॉट फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि जिसको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता, वो किस में आता है, वो पुअर कंसिडर किया जाता है। नो फूड, नो क्लॉथ, नो हाउस, इस तरह। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रखा जाता है। अ पर्सन हु लेस इनकम देन पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर पुअर, यानी जिसके पास में लेस इनकम होती है वो क्या माना जाता है, पुअर माना जाता है। पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने इसको पता लगाने के लिए क्या किया है, पॉवर्टी लाइन बनाई है, जिसके तहत क्या किया जा सकता है, हम लोग इसके पता लगा लेते हैं कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है। हाउ पॉवर्टी लाइन डिसाइडेड, यानी कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड की जाती है, इसके विषय में देखेंगे कैसे पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है। तो प्राइस ऑफ फूड, क्लॉथ, यानी कि हाउस, यानी कि रहने के लिए घर, अदर बेसिक नीड्स, इन सब की जितनी यानी कि रिक्वायरमेंट हो, जितना पैसा लगता है, इन सबको हम ऐड करते हैं अगर, और फिर जाकर हम क्या करते हैं, एक पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं। तो वही यानी 2011-12 में जो हमारा रूरल एरिया और जो अर्बन एरिया का, यानी कि एक पर्सन को, यानी कि एक व्यक्ति को मंथली कितनी पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। अगर एक व्यक्ति को रूरल एरिया में आवश्यकता पड़ती थी तो 816 रुपये की, और अर्बन एरिया में कितने की आवश्यकता पड़ती थी, 1000 रुपये की। वही फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए थी, 4080 रुपये, और वही अर्बन एरिया में 5000 रुपये होनी चाहिए थी। सिर्फ इसके बेस पे भी नहीं, फिर कैलोरी के बेस पर भी हमने इसको डिवाइड कर दिया। कैलोरी बेस पर कितना था, जो रूरल एरिया में कैलोरी हमें चाहिए वो कितना, 2400 कैलोरीज, और अर्बन एरिया में कितनी कैलोरी चाहिए हमें, 2100 कैलोरीज। क्यों, ऐसा क्या डिफरेंसेस क्या था, क्योंकि जानते हैं कि जैसे रूरल एरिया में लोग क्या करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, यानी कि फील्ड में काम करने उनको ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि शाम से ले हो सकता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वहाँ पर काम ही करते रहते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि कैलोरी में भी डिफरेंस है। अब कैलोरी यानी कि एम्प्लॉय गरीबी सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये वर्ल्ड में भी है, इसी तरह चलता है। जैसे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी गई है कि अगर एक व्यक्ति दिन का $1.9 अगर नहीं कमाता है तो वो क्या पुअर कंसीडर किया जाता है, क्या माना जाता है, वो पुअर माना जाता है। जैसे इंडिया में 1993 के आसपास कितने परसेंट लोग गरीब थे, 45%। लेकिन वही 2011-12 में कितना आ गया, 22% के आसपास भारत यानी कि गिर कर रेट आ जाता है। और वही अगर सोशल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो एससी और एसटी हैं अपने देश में, जो एसटी हैं वो 43% यानी कि गरीब भी रेखा के नीचे आते हैं। जो एससी हैं वो 29% क्या हैं, पुअर हैं। और अगर अब ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखा जाए, जो एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं लोग, वो 34% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जो कैजुअल लेबर से, यानी कि जो छोटे छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं, या जूत पाल कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं, पॉलिश का काम करते हैं, तो वो किस में आते हैं, कैजुअल लेबर में आते हैं। वो 34% है हमारे देश में उनकी, ये इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वही जो अब स्टेट, अब इंटर स्टेट में कंपेयर करके देखते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में जो गरीबी कितनी है, 32.6% है, और बिहार में कितना है, 33.7% है। आखिर यहाँ पर ये इतने गरीब स्टेट हैं क्योंकि इन्होंने उस पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट कर पाए जो दूसरे स्टेट ने अडॉप्ट किया। जैसे केरला हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्होंने कुछ पॉलिसी अडॉप्ट की। जैसे केरला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, इन्होंने क्या किया था, केरला ने क्या किया, अपना पैसा किसमें इन्वेस्ट किया, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ह्यूमन एचडीआई वगैरह, यानी उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से ह्यूमन में पैसा खर्च कर दिया। उसने ह्यूमन कैपिटल बनाया, पूरी तरह से एजुकेशन में पैसा दिया। तो केरला क्या हो गया, सबसे लिटरेट स्टेट है, जहाँ पर हॉस्पिटल अच्छी तरह से लोग जॉब करने वाले हैं, शिक्षित स्टेट हो गया। इसी तरह गुजरात, पंजाब ने क्या कर दिया, इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन को सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया था। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया, यहाँ गरीबी खत्म हो गई इनकी, इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया सबसे पहले। वेस्ट बंगाल ने क्या कर दिया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। इसने सबसे पहले लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया अच्छी तरह से, लैंड किन किन को ज़मीनें दी जानी चाहिए, किन को ज़मीनें नहीं देनी जानी चाहिए, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इन्होंने लैंड का। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या कर दी, यहाँ पर फ्री फूड की व्यवस्था कर दी, यहाँ पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएँ कर दी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 1990 में क्या हो जाता है, जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन, यानी कि जितने लोग गरीब रहते हैं, कितने 35% लोग क्या थे, पुअर थे। और 2013 में डाटा कितना आ जाता है, 10%, 10.5% के आसपास से डाटा आ जाता है।
यानी कि सुधर रही है। यानी कि श्रीलंका उस समय क्या था, चाइना में भी बहुत गरीबी थी, लेकिन अब चाइना की कंडीशन क्या हो गई, बहुत ही सुधर गई है। लेकिन ऐसा क्या था कि पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और अचानक क्या हो गया। तो होता क्या था, उस समय जब अंग्रेजों का शासन था तो उनकी जो बैड पॉलिसीज थी उनकी, तो इसलिए भारत क्या हो गया, गरीब होता चला गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का भी रीजन बना सबसे बड़ा, जो हमारे देश में क्या है, किसी के पास में ज़मीनें ज़्यादा हैं, किसी के पास एक भी ज़मीन नहीं है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स भी हो गया। जैसे स्टेट में भी अगर आप बात करें तो स्टेट की किसी के पास में ज़्यादा मिनरल्स है लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह भी क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी है। मैनी पॉलिसीज बैड इम्प्लीमेंटेशन होता है। बहुत सी गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत सी पॉलिसियाँ तो बनाती है लेकिन उसका बैड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अच्छी तरह से लागू नहीं करवा पाती हो इनको। फिर क्या है, भारत ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में, तो इस तरह भी गरीबी को ख़त्म करना बहुत ही अपने आप में एक मायने रखता है। फिर एजुकेशन, क्योंकि और एजुकेशन क्या है, मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन दी जाती है वो क्या है, रोजगार परक नहीं है, यानी कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं दी जाती है हमारे देश में, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन गवर्नमेंट इसको सुधार कैसे सकती है, सुधार कैसे, तो गवर्नमेंट ने सुधारने के लिए बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए थे। देखिए आपकी बुक में लिखा होगा प्राइम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इस तरह उसमें दिए होगा बहुत से, नरेगा मनरेगा, इस तरह उसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं जिससे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गरीबी को ख़त्म करना चाहती है। और एजुकेशन में अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करे तो क्या किया जा सकता है, और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन में तो गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है देश से। ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे।